नमस्कार, हर हर महादेव। हरे गनहोनी की चैनल के एक और भूतिया कहानी के एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं धर्मेंद्र और मैं आपको आपकी ही भेजी हुई कहानियां, भूतिया कहानियां सुनाता हूं और आपका एंटरटेनमेंट करता हूं। दोस्तों, कल आपने सुना था कि कैसे चेतन भूत प्रेत जिन इनको सबको चैलेंज किया करता था और कैसे उसका सामना एक ऐसी ही काली शक्ति से हुआ। और आपने यहां तक कि सुना था कि रात के समय उसने एक परछाई देखी जो उसके ऊपर बैठी थी। कल का वीडियो अगर नहीं सुना है तो कल का वीडियो जाकर के सुन लीजिएगा, लेकिन इस वीडियो के बाद पहले इस वीडियो को सुनिए और फिर उस वीडियो को रिलेट कर लीजिएगा। अब यहां पर चेतन ने उस परछाई को अपने ऊपर बैठे हुए देखा है रात को, और ये इतनी ज्यादा एग्रेसिव थी कि अब की बार वो काला साया चेतन को उसके दोनों हाथ पकड़ करके यूं सीने में रख के उसके दोनों पांव जकड़े हुए हैं और दोनों हाथ यूं सीने पे रख करके अब वो उसके ऊपर प्रेशर डाले जा रहा है। और ये प्रेशर दोस्तों इतना खतरनाक था कि चेतन का कहना है कि उसे ऐसा लग रहा था कि एक एक दम पर वो मरे जा रहा है, क्योंकि वो काला साया बार बार उसे दबाता, यूं जैसे कोई बहुत प्रेशर डाल करके पंपिंग करता हो उस तरीके से उसे और दबाता जैसे उसके शरीर से उसको पूरा खून बाहर निकाल देना हो, निचोड़ देना हो। और कोई बताता नहीं है, लेकिन चेतन ने खुद ये बताया है कि वो पेशाब कर गया था, टट्टी कर गया था, उसकी इतनी ज्यादा हालत खराब हो गई थी, लेकिन फिर भी वो उसे छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। यहां तक वो इतना दबाता जाता, उसे इतना दबाता जाता कि अब उसके मुंह से खून तक निकलने लगा था। जितनी बार वो प्रेशर करता उतनी बार पहले वॉमिट होने लगी और उसके बाद में खून निकलने लगा, लेकिन फिर भी वो शक्ति चेतन को छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं थी, जैसे वो सिर्फ और सिर्फ उसे मार ही डालना चाहती हो। चेतन की बोलती बंद है, कुछ बोल नहीं पा रहा, शरीर अकड़ा हुआ है और अब सिर्फ और सिर्फ वो अपनी मौत का इंतजार कर रहा है। कुछ देर यूं ही चलता रहा। अब धीरे से बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ने पर बस यही आवाजें आते रहती और हर बार खून की धार निकलते रहती उसके मुंह से। काफी ज्यादा इस तरीके की पिटाई करने के बाद में वो काला साया उसके सामने घूरते हुए वहां से चला गया है। और चेतन को छोड़ने के बाद में भी चेतन के अंदर अब होश हवास नहीं बचे हैं, क्योंकि उसने उतना ज्यादा प्रेशर डाला था चेतन के ऊपर, क्योंकि अब वो प्रेशर हटने के बाद भी चेतन के अंदर वो शक्ति नहीं रही कि वो एक करवट तक बदले। पूरे कमरे में बदबू फैल गई है। सुबह उनके भाई ने माँ ने करीबन 8-9 बजे के आसपास दरवाजा खटखटाया है, क्योंकि चेतन दरवाजा खोल नहीं रहे थे। दरवाजा खोलने के बाद में देखा गया तो बदहवास से चेतन वहां पर पड़े थे। सारा मलमूत्र वहां पर निकला हुआ था, पूरा कमरा बदबू मार रहा था और लोग देख करके उनके घर के सारे मेंबर्स बिल्कुल डर गए हैं। और चेतन होश में थे। चेतन को पूछा गया, अब वो अपनी माँ को पकड़ के बेचारा रोने लगा जोर जोर से, और उसने अपनी सारी घटना उस वक्त घर में सबको बताई है। उसके बाद में तुरंत उनका भाई वो पंडित जी को लेकर के आया है। पंडित वहां पे आए हैं। पंडित जी ने कहा है कि इसको सबसे पहले नहलाओ, इनको स्वच्छ करो, स्वच्छ करने के बाद में बाहर मंदिर में लेकर के आओ, तब इनके ऊपर कुछ किया जा सकता है। ऐसा किया गया। चेतन को बाहर लाया गया। चेतन को नहला धुला कर इसके साफ करके उनको आगे मंदिर में बिठाया है। हनुमान जी की चौकी बनाई गई है। चौकी बनाने के बाद में मंत्रोच्चार करके, मतलब जो भी विधि की होगी उस विधि के बारे में कोई जानकारी दी नहीं गई है, इसलिए मैं उसमें अपने आप से कुछ नहीं जोड़ना चाहता। विधि करने के बाद में करीबन 1.5 से 2 घंटे की विधि करने के बाद चेतन को एक तावीज बांधी गई है और ये कहा गया था
कि कभी भी ये ताबीज तुम्हारे शरीर से कम 1 साल तक निकलनी नहीं चाहिए, क्योंकि जहां तुम कमजोर पड़े वो तुम्हारे पर फिर से अटैक करेगा और ये तुम्हारा ही बुलाया हुआ था। और ये उतने गुस्से में था कि ये सिर्फ और सिर्फ तुम्हें सबक सिखाना चाहता था, जो तुम बार बार इन लोगों को अपने तरफ आकर्षित करते रहते हो, ये कह के कि अगर कोई मेरा उखाड़ सकता है तो उखाड़ ले, जो बिगाड़ सकता हो बिगाड़ ले। तो ये तुमने उसे वो इस चीज को बुरा मान गया और तुम्हें ये सबक सिखा है। बस ये गनीमत मानो कि तुम मर नहीं गए। चेतन को तो सबक बहुत अच्छा मिल गया दोस्तों, और उसके बाद में वो ताबीज आज 4 से 5 साल हो चुके हैं, लेकिन वो ताबीज उन्होंने उतारी नहीं है। और ये जो एथीस्ट थे, यानी कि जो नास्तिक थे, अब हनुमान जी के पक्के भक्त हो गए हैं। हर रोज हनुमान चालीसा पढ़ते हैं सुबह शाम, और इसी वजह से उनकी जिंदगी में दोबारा ऐसा दिन नहीं आया कि इन्हें ऐसी किसी भी शक्ति का सामना करना पड़ा हो। और एक चीज और आपको बता दूं कि हनुमान चालीसा का पाठ करते करते चेतन के जीवन में इतना सारा बदलाव आया कि आज वो एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन तक बन चुके हैं। तो दोस्तों, ये चेतन जी की जीवन की सच्चाई जो आपके सामने बयां की है, कैसी लगी आपको मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और वीडियो जरा सा भी अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करना। आहट एक अनहोनी की चैनल पर भूतिया कहानियों का सिलसिला चलता रहेगा, जो आप ही लोगों द्वारा भेजी हुई होती है। तो मिलते हैं कल एक और भूतिया कहानी के साथ में, जो आप ही की भेजी हुई है। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। हर हर महादेव।